एक सवाल कि बिहार इतना गरीब क्यों है। अब आप बोलोगे कि करप्ट ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन की वजह से, पर क्या ऐसा है? पहली बात तो बिहार गरीब नहीं है, इसको गरीब बनाया गया है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये है तमिलनाडु, आबादी में बिहार से 5 करोड़ कम और तरक्की में 500 गुना आगे। हायर इन लिटरेसी, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लॉट्स ऑफ फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के साथ ये भारत का सबसे प्रेस्टिजियस राज्य है। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा वन ऑफ द सेफ एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस एंड स्टडीज। सिर्फ 8 करोड़ की आबादी और जीडीपी कंट्रीब्यूशन 9.21% का है, विच इज ह्यूज। यहाँ की इनकम पर कैपिटा 3.15 लाख है और ये तरक्की इन्होंने सिर्फ इन 20 से 25 सालों में अचीव करी है। चाहे फिल्में हो, टेक हो, एजुकेशन हो, जॉब्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ वर्ल्ड क्लास लेवल है और वर्ल्ड क्लास लेवल पर ग्रो हो रहा है। वहीं बिहार का स्ट्रगल आज भी एक्सट्रीम है। चाहे पॉवर्टी हो, हंगर हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या लोगों की मेंटेलिटी हो, सब कुछ पिछड़ा हुआ है। और अगर गरीबी को हटाते हैं तो बिहार के लोगों को अपने पुअर मेंटेलिटी और सिविक सेंस की वजह से पूरे देश में हेट मिलता है। यहाँ तक के पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस बिहारीज को अपने स्टेट्स में बाहर निकालने के लिए इलेक्शन का मुद्दा बना देते हैं। सोचिए, जहाँ से मगध एम्पायर निकला हो, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी हो, आर्यभट्ट का जन्म हुआ हो और नालंदा इंस्टीट्यूट जैसी यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हो एक समय पर, वो बिहार आज महज एक गाली और कलंक बनकर रह गया है। पर आखिर ऐसा हुआ कैसे, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। Bihar's new agriculture minister and RJD MLA Sudhakar Singh, who recently flagged the issue of corruption in his own department, has stepped down. ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। Issued arrest warrants against the former Bihar School Examination Board chairman Lalkeshwar Singh. कैसे फर्जी शिक्षक ही बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, देश की आम जनता के बच्चों को फर्जी शिक्षकों से शिक्षा दिला रही है और देश का बेड़ा गर्क करा रहे हैं। कभी रेलवे इंजन चोरी हो जाता है तो कभी मोबाइल टावर, पूरा का पूरा पुल। हद तो तब हो गई जब पूरी की पूरी 2 किलोमीटर सड़क ही चोरी हो गई। एक बिहारी 100 बीमारी, ऐसी बिहारी 100 बीमारी चाहिए। तो अभी इलेक्शन का टाइम है, तो सिर्फ कुछ फैक्ट्स के बेसिस पर आपको ये बताना बहुत आसान होगा कि कैसे बिहार अपने पॉलिटिशियंस, अपने लोगों और गलत वोट की वजह से आज भी पिछड़ा हुआ है। तो बिहार में एमएलए की कुल 243 सीट्स हैं, जिनमें जेडीयू एंड बीजेपी गठबंधन में है थ्रू एनडीए एंड दूसरी पार्टी आरजेडी एंड कांग्रेस विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस ऑपोजिशन में खड़े हैं। एडीआर और बीईडब्ल्यू की रिपोर्ट बताती है कि 6 नवंबर को 121 सीट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन उम्मीदवारों में से 32% पर सीरियल क्रिमिनल चार्जेस जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, फॉर्जरी, इवन रेप और मर्डर तक के चार्जेस हैं। कैन यू इमेजिन कि ये लोग आगे जाकर पावर होल्ड करने वाले हैं। लेकिन बिहार के लोगों के लिए क्रिमिनल्स को पावर देना नया नहीं है। जस्ट इमेजिन कि लालू यादव, जिन्होंने बिहार का बंटा ढार किया, वहां पर जंगल राज चालू किया, इवन वो कई सारे क्राइम्स के लिए कन्विक्टेड हैं, सजा काट कर आए हैं, उनकी पार्टी बिहार की आज के टाइम पर भी मोस्ट पावरफुल पार्टीज में से एक है। एंड दैट सेम पार्टी आज ओसामा साहब, हु इज द सन ऑफ कन्विक्टेड मर्डरर शहाबुद्दीन, उनको अपनी पार्टी में टिकट दे रही है। एंड अगर आप शहाबुद्दीन को छोड़ दें और ओसामा की ही हिस्ट्री निकालने बैठे तो आप पाएंगे कि ओसामा पर भी कई सारे सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व होने के आरोप हैं। ओसामा को तो टिकट भी दे दी गई है, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव कन्विक्टेड मर्डरर एंड क्रिमिनल शहाबुद्दीन के अमर होने का नारा लगाते हैं, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये किस तरह की आइडियोलॉजी के लोग हैं? एंड इफ वी कम टू नीतीश कुमार, जस्ट सी दैट इनकी कोई कंसिस्टेंट आइडियोलॉजी है ही नहीं। कभी ये कांग्रेस में नजर आते हैं तो कभी बीजेपी में नजर आते हैं। ऑल ही केयर अबाउट इज कुर्सी एंड पावर। एंड अभी के टाइम पर जो कैंडिडेट उतरे हैं, उनमें ज्यादातर का कोई अच्छा एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ही नहीं। खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, विनय बिहारी, गायक मैथिली ठाकुर, ये उतरे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग पॉपुलर हैं और कैंपेन के दौरान, पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान बड़ी तादाद में लोग इन्हें देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, पार्टी की हायरार्की बिल्ड होती है एंड ये स्ट्रेटेजी से कई सारी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ भी जाती है। नाउ द क्वेश्चन फॉर मैथिली ठाकुर कि क्या वो अपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए अपने कॉन्सर्ट्स को बंद करेंगे, एंड इफ नॉट देन व्हाई शी इज टेकिंग पार्ट इन इलेक्शन। इसके अलावा रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो या निरहुआ हो या पवन सिंह हो, दीज पीपल आर सो यूजलेस कि किसी का भी कोई अच्छा एजुकेशनल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ही नहीं। इवन पवन सिंह पर तो सेक्सुअल हेरेसमेंट के चार्जेस तक लगे हुए हैं, पर फिर भी पॉपुलैरिटी के नाम पर इनको टिकट भी मिलती है और पब्लिक से विनिंग भी। एंड नाउ जस्ट थिंक कि लोग उन लोगों को वोट देते हैं जो या तो पॉपुलर हो, जिनको कोई नॉलेज ना हो पॉलिटिक्स की, या फिर
करप्ट लोगों को, एंड ओवरऑल मेजोरिटी में खड़े भी ऐसे ही लोग होते हैं। एंड इन दैट केस हाउ वी कैन एक्सपेक्ट द डेवलपमेंट इन बिहार, how we can expect new reforms in education and the ground level changes. And with that, all we are getting that your one wrong vote can lead to multiple problems in your life. दूसरा और इम्पोर्टेंट रीजन है वहां के लोग, उनकी मेंटेलिटी और उनके बिलीव्स। बिहार के पुअर सिविक सेंस के चर्चे पूरे देश में मशहूर हैं। जब भी कोई उल्टा सीधा वीडियो सामने आता है तो लोग ये मान लेते हैं कि ये वीडियो बिहार का ही होगा और उसमें से 80 से 90% वीडियो बिहार के ही होते हैं। और ऐसा होता इसलिए है बिकॉज बिहार इज द सिंबल एंड द सेंटर ऑफ स्कैम। सोचिए, जहां 2 किलोमीटर के रोड चोरी हो जाते हैं, 15 दिन में 7 पुल बह जाते हैं, पेपर लीक आम हो चुके हैं, बिहार के अंदर लोहे का पुल, रेलवे ट्रैक, डीजल इंजन, तालाब तक चोरी हो जाते हैं। आखिर उस जगह की इमेज पूरे देश और दुनिया में कैसी बनेगी ये बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस सबको फिक्स करने की कोशिश करोगे तो इसके हाई चांस हैं कि आपको ही बिहारी से प्रॉब्लम्स और ब्लैकलिस्ट फेस करने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो 70% है, विच इज ऑलरेडी लेस देन एवरेज 77%। बावजूद इसके ये जो 70% का जो क्लेम है ये भी बोगस है, क्योंकि सिर्फ एक डिग्री हाथ में पकड़ लेने से ये साबित नहीं होता कि आप लिटरेट हैं। आपके अंदर कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सिविक सेंस और कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बिहार के कट्टर पॉलिटिकल सपोर्टर जिनके हाथ में गरीबी और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं है, वो लोग न शिक्षा, न रोजगार, न इंफ्रास्ट्रक्चर और न सुरक्षा के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ खड़े हैं। ये खड़े हैं सिर्फ अपनी जाति के लिए। इन्हीं लोगों की वजह से जो लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से ही बिहार के अंदर एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, क्राइम एंड जॉब सबकी हालत खराब है। बिकॉज अगर ये लोग ही नहीं चाहते कि इन्हें गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड करे या इनके लिए कुछ सुधार करे तो आखिर गवर्नमेंट इनको ये चीज क्यों ही देगी। इन केस गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो बजट इनके लिए फिक्स करती है सुधार करने के लिए, शिक्षा और सुरक्षा में, हेल्थ केयर सुधारने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए, वो सारा का सारा मेजॉरिटी पैसा करप्शन में चला जाता है, जिसके पीछे का रीजन है आपका सिर्फ एक गलत वोट। बिकॉज बिहार को जरूरत है एक ऐसे विजनरी लीडर की जो बिहार के आम आदमी की जिंदगी की प्रॉब्लम्स को समझता हो, जो एग्जीक्यूशन को समझता हो। क्योंकि हर साल गवर्नमेंट पैसे तो देती है बिहार में डेवलपमेंट के लिए, बिहार को सुधारने के लिए, पर वो सारा का सारा पैसा करप्शन में ही चला जाता है, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स की, कॉन्ट्रैक्टर्स की, इंजीनियर्स की और ब्यूरोक्रेट्स की मिली भगत होती है। सिर्फ एक बार पूरा कंट्रोल किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाए जो ईमानदारी और सख्ती के साथ काम करता हो, बिहार की तकदीर पलट जाएगी। जिसके पास बिहार को लेकर एक विजन हो, एग्जीक्यूशन की अकल हो, वही व्यक्ति अब बिहार को सुधार सकता है। और ये होगा तब जब आप सही वोट देंगे। अब ये बात बिल्कुल सही है कि आपका सही वोट आपके आने वाले 5 सालों को सही बना सकता है, बट सवाल ये है कि क्या आपके पास बिहार में लोगों के पास चॉइस है? इसका जवाब आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े कैंडिडेट से मिलेगा। वोट देने से पहले ना जाति देखें, ना धर्म देखें, ना पॉलिटिकल पार्टी देखें। वोट देने से पहले कैंडिडेट को देखें, उसके एजुकेशनल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखें। देखिए कि क्या कभी वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व था या किसी क्राइम के लिए कन्विक्टेड है। अगर ऐसा है तो भूलकर भी उसे वोट मत दीजिए। अगर आपके सामने कोई भी ऐसा सबूत पेश हो, मौजूद हो, जो उसकी मिसोजिनिस्ट और गंदे बिहेवियर को दिखाता हो, कोई ऐसा घटिया भाषण और रिमार्क हो जो उसकी घटिया सोच को रिप्रेजेंट करता हो, उसको वोट भूल से भी न दीजिए। और जब बिहार के लोग इन फैक्टर्स को कंसिडर करके किसी भी व्यक्ति को वोट देंगे तो शायद बिहार की तकदीर बदल जाए। इस वीडियो को बनाने का पूरा मकसद यही था कि आपको बताया जा सके कि आपके असली वोट की वैल्यू क्या है। आपका एक गलत वोट आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है और आपका एक सही वोट कईयों की जिंदगी सुधार सकता है। तो बिल्कुल मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वोट ध्यान से दीजिए। ये वीडियो आप तक पहुंचाया है ह्यूमन ऑनलाइन ने। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।